हेलो एवरीबॉडी, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस साइड इकबाल अहमद। तो आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, दैट इज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा मैंने आईपीओ खरीदा और पैसा डबल ट्रिपल चार गुना हो गया 2 दिन 3 दिन 4 दिन में ही। तो आखिर ये आईपीओ क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है, समझते हैं इसको इन डिटेल में। तो बिना टाइम को वेस्ट किए जम करते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। तो व्हाट इज आईपीओ? आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देखो इसके नाम में इसका मतलब है कि शुरुआती दौर में पब्लिक से पैसे के लिए ऑफर करना, मतलब उनसे पैसा मांगना, राइट। तो फिर सबसे पहले होता है क्या, कोई एक कंपनी है, वो कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड है, राइट। वो प्राइवेट लिमिटेड उसकी खुद की पर्सनल एक इकलौती कंपनी है, राइट। तो वो प्राइवेट लिमिटेड है, उसको अपनी कंपनी को एक्सपैंड करना है, उसको अपना बिजनेस बड़ा करना है, उसको ज़्यादा पैसा अर्न करना है। तो वो क्या करेगा, मल्टीपल कंपनीज खोलेगा, मल्टीपल फैक्ट्री, मल्टीपल शॉप या कुछ भी हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। लेकिन उसको करने के लिए उसको चाहिए कैपिटल, पूंजी। उसके पास कैपिटल नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो कैपिटल कहाँ से अरेंज करेगा? अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से, अपने रिलेशन में, राइट। इन चीज़ों उसके बाद जो है थोड़े से शुरुआती दौर में इन्वेस्टर्स वगैरह से पैसा उठा सकता है, तो इन लोगों से पैसा उठाएगा। इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं हो पाएगा, 1 या 2 ब्रांच एक्सपैंड कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक लिमिटेड पैसा मिलता है। इनको चाहिए हज़ारों करोड़ों रुपए पैसे चाहिए। तो वो पैसे कहाँ से लाएंगे? वो पैसे ये ले सकते हैं पब्लिक से। लेकिन पब्लिक इनको पैसा क्यों देगी? पब्लिक क्यों दूसरे का फ़ायदा करेगी? पब्लिक तो अपना फ़ायदा देखती है ना। इसलिए वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में कभी इन्वेस्टमेंट करती ही नहीं है। तो अगर से इस कंपनी को पैसा चाहिए पब्लिक से, तो वो क्या करेगा, अपनी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कर देगा। मतलब प्राइवेट का जो टैग लगा है वो हटा दिया, वो पब्लिक का, लोगों का पैसे कंपनी हो गई, राइट। जब लोगों की कंपनी हो गई तो लोग उसमें पैसा डालने से डरेंगे नहीं। तब इनका जो बिजनेस है, सपोज इनको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, ठीक। अब इनकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो गई है, इनको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, तो ये क्या करेंगे, ये पब्लिक को ऑफर करेंगे, भाई तुम मुझे कुछ पैसे दो, तुम कुछ पैसे दो, मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करूंगा, राइट। तो ये इनको पैसे दे तो देंगे, लेकिन इनसे सवाल करेंगे, भाई मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, उसके बदले में मेरा क्या फ़ायदा है? तो कंपनी कहेगी मैं आपको उसके बदले में कुछ शेयर दे दूंगा, कुछ स्टॉक दे दूंगा, हिस्सेदारी दे दूंगा, पार्टनरशिप दे दूंगा, कुछ भी मैं कमाऊंगा उसका X% ऑफ अमाउंट का प्रॉफिट जो है वो आपको भी दूंगा, राइट। तो इस जब कंपनी अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जब पब्लिक में लेकर के आती है और वो जब शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, तब वहाँ पे निकलता है आईपीओ। वो आईपीओ क्या, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, राइट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसने पब्लिक लिमिटेड कर दी। अब उसका बिजनेस को एक्सपैंड करना है, वो क्या करेगी, वो पब्लिक से पैसा मांगेगी। लेकिन पब्लिक क्या डायरेक्टली उनको पैसा देगा? नहीं, क्योंकि कोई भी पब्लिक किसी भी बंदे को, किसी भी बिजनेसमैन को नहीं जानती, वो क्यों पैसा देगा, राइट। तो वो क्या करेगी, एक समझदार, एक जाना पहचाना आज शख्स को वो पैसे देने के लिए एग्री हो जाएगी। तो जाना पहचाना शख्स कौन है? आरबीआई? नहीं। वहाँ पे शेयर मार्केट में एक नाम है सेबी। सेबी के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे डिटेल में वीडियो आने वाली है, और हो सकता है मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई है सेबी पे, आप जाके देख सकते हो। सेबी रेगुलेट करता है पूरे शेयर मार्केट को, राइट। तो सेबी के पास क्या है, सेबी के पास 2 एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। इसको एक्सचेंज कहते हैं। एक्सचेंज क्या होता है नहीं जानते तो आई बटन पे लिंक है, क्लिक करके देख लो। एक्सचेंज पे सपोज ये एक्सचेंज आ गया, राइट। तो अब एक्सचेंज में क्या होता है, पब्लिक से एक्सचेंज पैसा देता है बिजनेस ओनर को, जिसको एक्सपैंड करना है, राइट। तो वो पैसे के बदले में उनको क्या मिलता है, नंबर ऑफ शेयर मिलते हैं। जितने भी शेयर उनको अलॉट करने हैं आईपीओ को लॉन्च करने से पहले, वो नंबर ऑफ शेयर, पूरे शेयर उठा के दे देते हैं एक्सचेंज को। एक्सचेंज क्या करता है, अपने पैसों को उठा के दे देता है बिजनेस ओनर को, राइट। तो यहाँ से खेल खत्म हो गया। अब यहाँ से गेम शुरू होता है एक्सचेंज और पब्लिक का। अब एक्सचेंज पब्लिक से पैसा लेता है, क्योंकि इतने पैसा तो आगे बिजनेस ओनर को दे दिया, अब वो पब्लिक से पैसा लेगा। अब पब्लिक इनको इजीली पैसा दे देगी, क्यों? क्योंकि ये किसके कंट्रोलर में, ये है सेबी के कंट्रोलर में, राइट। सेबी इनको कंट्रोल कर रहा है। अब एक्सचेंज क्या करेगा, पब्लिक से पैसा लेगा, अब पब्लिक को उसके बदले में शेयर देगा, राइट। तो अब एक्सचेंज लॉन्च करेगा क्या, आईपीओ। अब आईपीओ लॉन्च हो गया। आईपीओ जब लिस्टिंग नहीं होती है, लिस्टिंग नहीं होने से पहले जब आईपीओ आता है, तो उस आईपीओ को ही पब्लिक लेती है। सपोज करो कि कोई कंपनी है जो अभी तक शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं हुई है, अब वो जब लिस्ट होती है तो वो आईपीओ के नाम से आती है। जब वो लिस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तब वो शेयर कहलाता है, राइट। तो अब ये आईपीओ आया, अब इस आईपीओ को वो पब्लिक को देगा। मतलब कि पब्लिक ने एक्सचेंज को पैसा दिया, एक्सचेंज ने आईपीओ उठा करके पब्लिक को दे दिया, राइट। सेम इसी को बोलते हैं आईपीओ, राइट। तो अब आगे समझते हैं, अब आईपीओ, कौन कौन आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकता है, ऑल्दो कौन इन्वेस्ट करता है, किनके पास अधिकार है। 3 लोग हैं जो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे पहला QIB, मतलब कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स।
ये बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास बहुत बल्क में फंडिंग होती है, लाइक म्यूचुअल फंड वगैरह कंपनीज हो गई। म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आप नहीं जानते तो पुरानी वीडियो देख लो जा करके। इंश्योरेंस कंपनी हो गई। तो बड़े बड़े लोग जिनके पास बल्क में पैसा है वो लोग QIB होते हैं, और 50% जो IPO होता है वो इनके लिए रिजर्व कर दिया जाता है। दूसरे होते हैं NII, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, लाइक वो लोग जो 2 लाख के ऊपर का पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनके पास हाई नेटवर्थ बड़े बड़े लोग होगा, राइट। तो उनके लिए जो IPO रिजर्व होता है वो होता है 15%। और जो तीसरे लोग होते हैं वो होते हैं रिटेल इन्वेस्टर, हम आप जैसे लोग, राइट। वो लोग जो 2 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनके लिए IPO रिजर्व किया जाता है 35%, राइट। तो यही 3 लोग हैं जो IPO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। विच IPO इज़ गुड फॉर अस, ये तो जानने वाली बात है ना। शेयर खरीदने से पहले हम लोग बहुत दाग ताक करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी किया जाता है। अगर कोई IPO वो 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 20 गुना अगर सब्सक्राइब्ड हो गया, मतलब कि अलॉटमेंट है सिर्फ 100 IPO के लिए, और वहाँ पे लोग आ रहे हैं 200 लोग, 300 लोग, 400 लोग, मतलब लोग ज़्यादा हैं, IPO कम है, मतलब कि वो IPO में दम है, राइट। क्योंकि ऐसे ही तो लोग आएंगे नहीं। और ऑल्दो उसके अलावा कंपनी का P3 भी हम लोग को देखा जाता है। P3 क्या है? प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान। ये सारी चीज़ मतलब कि एक तरीके से इसकी फंडामेंटल एनालिसिस हमें करनी होगी, जिससे पता चलेगा कंपनी कैसी है कैसी नहीं, फिर उसका IPO के लिए हम लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी IPO में इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्ट एज सुन एज पॉसिबल टू गेट IPO। क्यों? क्योंकि IPO बहुत लिमिटेड होता है, आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि 35% ही IPO रिटेलर्स के लिए है। और उसमें आपको मिलता है कि किसको मिलता है इसकी कोई वो नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है। आपको फटाफट अप्लाई करना होगा, अगर अप्लाई नहीं होगा तो पैसा रिफंड आ जाता है। इन्वेस्ट इन योर ओन, अपने रिस्क पे ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है, राइट। तो फिर आप चेक करते हैं IPO की हिस्ट्री क्या है। देखो जैसे कि ये EMS, ये एक कंपनी है, ये इश्यू हुई है 211 रुपये, मतलब ये 211 रुपये की इसकी IPO थी, और IPO लॉन्च हुआ 279, मतलब कि 32% का सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया, राइट। इसके अलावा कुछ देख लेते हैं और जो अच्छा प्रॉफिट दे रही है। ये कंपनी देखो, जुपिटर लाइफ। जुपिटर लाइफ जो है 735 रुपये में मिल रही था IPO, और जब ये लिस्ट हुआ, जब ये शेयर मार्केट में आया है, तब ये 1075 रुपये का हो गया, मतलब कि 46% का प्रॉफिट। तो ये 1 हफ्ता, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में ये प्रॉफिट आना होता आ जाता है, क्योंकि जितने पे IPO मिलता है लिस्ट होता है तो वो सीधे सीधे जैसे ना मार्केट गैप अप हो जाती है, वैसे एक तरीके से गैप अप प्रॉफिट आपको इस तरीके से देखने को मिल सकता है। वहाँ पे आप चाहो तो बुक कर लो अपने प्रॉफिट को, या फिर आप उसको होल्ड कर दो लॉन्ग टर्म के लिए, और वो आगे चल के आपको प्रॉफिट देना ही देना है, राइट। तो अब देखो ये पुराने, ये हिस्ट्री आप यहाँ पे देख सकते हो, जितने भी IPO आ रहे हैं 90% IPO आपको प्रॉफिटेबल ही मिलेंगे। और दूसरी चीज़, IPO कैसे मिलता है, कहाँ देखा जाता है, वो भी आपको किसी न किसी ब्रोकर पर मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई ब्रोकर नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर के आप ब्रोकर्स ओपन कर सकते हो, अपना अकाउंट खोल सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ओपन हो जाएगा, राइट। तो फिर ये देखो, अब जैसे कि अपकमिंग IPO, जैसे कि SCML, ये कंपनी है शार्प कॉर्प्स एंड मैकेनिकल लिमिटेड, ये 29 तारीख से लेके 5 अक्टूबर तक, मतलब कि 5 तारीख तक इसकी डेट है। ये तब तक ये IPO के लिए हम लोग जो है अलॉटमेंट कर सकते हैं। इसका रेट क्या है? 58 रुपये, 58 रुपीज़, और ये 58 रुपये। अब देखो समझो यहाँ पे होता है क्या, जब आप अप्लाई पे क्लिक करोगे, आप 1 या 2 IPO नहीं ले सकते, यहाँ पे लॉट में लेना होगा। तो इसकी लॉट कितने की? इसकी लॉट देखो 200 रुपये की है ना। तो कम से कम 200 रुपये आपको एक लॉट मिलेगा, मतलब कि 1,16,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपकी होगी। और इनके टोटल शेयर, इन्होंने देखो इतना टोटल शेयर दिया है, 29,04,000 जो इनके टोटल शेयर, मतलब कि कंपनी को पैसा चाहिए था, कंपनी ने एक पैसा लिया एक्सचेंज से, एक्सचेंज को लेने के बाद उनको 29,04,000 शेयर दे दिया, ठीक। और 29,04,000 शेयर में आपको कितना चाहिए उस हिसाब से आपको यहाँ पे 2,000 क्वांटिटी के हिसाब से आपको लेना है। अगर आपको 2 लॉट लेना तो आपको 4,000 क्वांटिटी लेना होगा, राइट। बस यहाँ पे जाओ, यहाँ पे UPI ID वगैरह डालकर सबमिट कर दो। अगर आपको मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो पैसा आपका रिफंड आ जाएगा। तो देखो इतने IPOs अपकमिंग है, और IPO में पैसा डबल ट्रिपल भी होता है, जैसा कि मैंने आपको हिस्ट्री में दिखाया। IPO इशू होता है 100 रुपये का, और जब वो लिस्टिंग क्लोज होती है तब वो 400 का भी हो सकता है, 500 का भी हो सकता है, और कम भी हो सकता है। सपोज आपने 100 रुपये का अप्लाई किया और वो रेट खुलता है 90 रुपये का, तो 10 रुपये का लॉस हो गया। पैनिक मत करना, शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी आती है वो ग्रो करती है, वेट करो, आज नहीं कल वो बढ़ जाएगा, और जब बढ़ेगा तो बहुत लंबा रिजल्ट देगा, राइट। जैसे कि आप देखो हिस्ट्री में, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कोई अच्छा, ये देखो आप, रत्नावीर करके ये कंपनी है, 98 रुपये में ये चल रही थी, 98 की लिस्टिंग थी, सॉरी इशू प्राइस था, और 134 पे लिस्टिंग हो गई, राइट। लेकिन आज की तारीख में ये 16% से ज़्यादा का रिटर्न दे रही है। क्यों? क्योंकि ये जब लॉन्च होने के बाद लोगों ने जिसने होल्ड किया वो एक्स्ट्रा 16% का रिटर्न कमा रहा है। वहाँ पे तो कमाया ही कमाया 37% का, लेकिन अभी 16% का भी रिटर्न कमा रहा है। तो इसी तरीके से हमको देखना होता है कि अगर लॉस हो रहा है तो होल्ड कर लो, नहीं लॉस हो रहा है
तो कोई दिक्कत नहीं, आगे जब तक होगा तब तक प्रॉफिट होना है, उसकी टेंशन मत लो। होप आपको आईपीओ के बारे में समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो उनके साथ शेयर करो जो आईपीओ के बारे में जानना चाहते हैं, और ऐसे ही और कंटेंट बेसिक से एडवांस तक के कंटेंट जानने के लिए अब भी सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।